कि आप शादी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जो शादी कर रहे हैं, इससे पहले करोड़ों लोग शादी कर चुके हैं। तो थोड़ा उन लोगों का भी एक्सपीरियंस आपको जानना चाहिए। अच्छी फिल्में देखिए कि ज़िंदगी में और क्या क्या होता है। सिर्फ ज़िंदगी इसी से नहीं चल रही है कि आपको प्यार हो जाता है, आप लव मैरिज करते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं। बाहर के किसी भी कारण से अगर आप खुश हैं तो वो आपकी खुशी कभी भी जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति की वजह से आप खुश हो रहे हैं तो वो भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे इंडिया में इस चीज़ को नेसेसरी बना दिया गया है कि हाँ, हर व्यक्ति को शादी कर ही लेना चाहिए, जबकि ये एक व्यक्तिगत फैसला होना चाहिए। इसमें परिवार का या समाज को ध्यान में रखकर आप ये फैसला नहीं कर सकते। आपको क्या सही लगता है? अगर आपको लगता है कि आप अकेले ही खुश रह सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी सही है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको शादी करनी ही है। और फिर जो लोग करना भी चाहते हैं तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। और बहुत से लड़के या लड़कियां तो बस इंतज़ार में ही रहते हैं कि हमें शादी करनी ही है। तो फिर जब आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करनी ही है, तो फिर आप किसी से भी करने लग जाते हैं। थोड़ा सा टाइम बीतता है तो आप घबरा जाते हैं कि अब बाद में कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत अगर ये फीचर नहीं भी है तो चलेगा, काम चलाओ रिश्ता भी आप बना लेते हैं। सभी युवाओं के सामने एक समस्या आती है जब वो पढ़ाई लिखाई पूरा कर लेते हैं, जॉब भी मिल जाती है, तब उनके सामने एक समस्या आती है शादी को लेकर कि शादी करें या नहीं करें। या अगर उनकी इच्छा नहीं भी होती है तो आसपास वाले दबाव बनाते हैं कि अब हो ही जानी चाहिए। तो अभी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, लड़का हो या लड़की, आप सबके भी मन में हो ये सवाल होगा कि करना चाहिए शादी या नहीं, अभी करें या बाद में। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में होता है। ऊपर से आजकल आप इंटरनेट पर ये भी देख रहे होंगे कि जो लोग शादी करते हैं, लव मैरिज करते हैं, फिर कुछ दिन के बाद खबर आ जाती है कि तलाक हो रहा है या तलाक होगा या हो चुका है। तो ऐसे में थोड़ा सा मन में संदेह होता है माहौल को देखकर कि आज रिश्ते निभाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। अच्छे रिश्ते मिलते भी नहीं, अच्छे लोग नहीं हैं कि हम उनसे रिश्ता बना पाएँ। तो ऐसे बहुत सारे सवालों से हम जूझ रहे होते हैं। तो आज हमारी बातचीत इसी मुद्दे पर रहेगी। आजकल ज़्यादातर जो भी लड़के होते हैं या लड़कियां, उनके बॉयफ्रेंड्स होते हैं, गर्लफ्रेंड्स होती है, लव मैरिज की संख्या भी बढ़ रही है। तो हमारा सवाल है क्या कि सिर्फ पहले ये कहा जाता था कि हाँ, अरेंज मैरिज होती है तो इसलिए शादी उतना मज़ेदार नहीं होता है, उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है रिश्ते में। तो अभी तो फिर लव मैरिज की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में तो हम सबकी विवाहित जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ऊपर समस्या पहले से और ज़्यादा भी गंभीर है। ज़्यादातर जो लोग रिश्ते में होते भी हैं शादी से पहले, तो उन सबका ब्रेकअप हो जाता है। अगर फिर शादी कर भी लेते हैं तो शादी के कुछ दिन बाद वो झगड़ना शुरू कर देते हैं, साथ में रहना मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन झंझटों से बच जाएं। ऐसे देख कर कि हाँ, आज कल लव मैरिज हो रहा है तो हम लव मैरिज करते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले रुक कर थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है कि क्या हम खुश रह पाएंगे कैसे। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमारी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपकी खुशी से इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुश होता है तो वो खुद से खुश होता है, अपने अंदर के स्वभाव से खुश होता है। बाहर के किसी भी कारण से अगर आप खुश हैं तो वो आपकी खुशी कभी भी जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति की वजह से आप खुश हो रहे हैं तो वो भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे इंडिया में इस चीज़ को नेसेसरी बना दिया गया है कि हाँ, हर व्यक्ति को शादी कर ही लेना चाहिए,
जबकि ये एक व्यक्तिगत फैसला होना चाहिए। इसमें परिवार का या समाज को ध्यान में रखकर आप ये फैसला नहीं कर सकते। आपको क्या सही लगता है? अगर आपको लगता है कि आप अकेले ही खुश रह सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी सही है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको शादी करनी ही है। और फिर जो लोग करना भी चाहते हैं तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। और बहुत से लड़के या लड़कियां तो बस इंतज़ार में ही रहते हैं कि हमें शादी करनी ही है। तो फिर जब आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करनी ही है, तो फिर आप किसी से भी करने लग जाते हैं। थोड़ा सा टाइम बीतता है तो आप घबरा जाते हैं कि अब बाद में कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत अगर ये फीचर नहीं भी है तो चलेगा, काम चलाओ रिश्ता भी आप बना लेते हैं। तो ऐसा इसलिए होते हैं कि आप इतने अंदर से कमज़ोर हैं कि आप अकेले जी नहीं सकते हैं। आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है ढंग का। ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा सा पर्पस है कि थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लो, एक कोई जॉब मिल जाए जिससे कि अपनी आजीविका चलती रहे। फिर उसके बाद आदमी का जो सुई है वो यहीं आके अटक जाती है कि शादी कहाँ हो। जबकि यहाँ पे ज़िंदगी में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। ज़्यादातर लोग तो मतलब मैं यही देखती हूँ कि वो जो शादी करने के लिए जाते हैं या एक्साइटेड रहते हैं, वो ज़िंदगी से बोर हो रहे होते हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता ही नहीं है दिलचस्प। दिन भर कैसे कटे, तो कोई मिल जाना चाहिए जिसका सर हम भी खाएं, वो मेरा सर खाए, तो ऐसे में थोड़ा टाइम भी तो पास हो जाता है। तो अगर आप इस कारण से शादी विवाह में पढ़ना चाहते हैं तो इससे प्लीज़ बचिएगा, क्योंकि आप बाद में बहुत पछताएंगे। क्योंकि ये जो भी लोग आपको मिलेंगे ये कुछ 2-4 दिन का मामला रहेगा, फिर आप उससे भी ज़्यादा आपको बोरियत फील होगी। क्योंकि यहाँ तो अभी आप अकेले हैं, तो हो सकता है कि कभी कभी आप अच्छा भी फील कर लें, कुछ अच्छा भी हो जाएगा। फ्री हैं, किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि हमें किसी को कॉल करना है, मैसेज करना है, रिश्ता निभाना है। और जब आप उस झंझट में पड़ जाएंगे तो फिर वहाँ से वापस लौटने का भी कोई चारा नहीं होता। तो शादी विवाह में पढ़ने से पहले आप दुनियादारी को थोड़ा जानें। अगर आप पढ़ लिख लिए हैं, जॉब भी करते हैं, तो दुनिया में बहुत सी ऐसी किताबें हैं अभी जो आपको पढ़ना चाहिए। अभी आप शादी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जो शादी कर रहे हैं। इससे पहले करोड़ों लोग शादी कर चुके हैं। तो थोड़ा उन लोगों का भी एक्सपीरियंस आपको जानना चाहिए। अच्छी फिल्में देखिए कि ज़िंदगी में और क्या क्या होता है। सिर्फ ज़िंदगी इसी से नहीं चल रही है कि आपको प्यार हो जाता है, आप लव मैरिज करते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं, उसके बाद भी क्या क्या होता है। बहुत से लोगों के साथ क्या हुआ है, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, थोड़ा वो भी जानिए। दुनिया में जानिए कि कैसे दुनिया चल रही है। सिर्फ प्यार के दम पे ही दुनिया तो नहीं चल रही है, इतनी बात तो आपको भी समझ में आ रही होगी। लेकिन हम लोग बस अपने छोटे से दायरे में जी लेना चाहते हैं। देखिए कि दुनिया भर में कैसे राजनीति चल रही है, फाइनेंस कैसे चल रहा है, हमारा समाज कैसे चल रहा है, ये सब भी तो आपको जानना चाहिए। आप दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, ज़िंदगी के अलग अलग एस्पेक्ट को अगर आप नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब आप जाने बिना अगर किसी भी रिश्ते में रहेंगे तो आप पछताएंगे, आप एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप शादी विवाह थोड़ा लेट से ही करें, लेकिन इस दुनिया को जाने समझे, खुद को समझे। आत्मज्ञान के बिना तो कम से कम कुछ आगे मत ही करिएगा। आत्मज्ञान भी हो और बाहर का भी ज्ञान हो, विद्या और अविद्या दोनों, तभी आप अपनी ज़िंदगी में इन सब तरह के पचड़ों में पड़िएगा। नहीं तो आप बहुत बुरे फंसने वाले हैं, जिसके बाद उससे निकलने का रास्ता बहुत कठिन हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।